हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद जफर एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हम टेंस सीख रहे हैं, हमने टेंस सीखना स्टार्ट किया है। तो लिटरली इफ यू वांट टू लर्न अबाउट टेंसेस यू नीड टू लर्न अबाउट हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज हम बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर लास्ट तक देखें, लिटरली आपको पता चलेगी हम हेल्पिंग वर्ब कब और कहाँ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है समय के बारे में, यानी कि टाइम के बारे में, हम किस समय की बात कर रहे हैं। और मैंने एक डेफिनेशन आपको दी थी, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब, यानी वर्ब से पहले जो हमारी आती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, आज हम तीनों की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है अपना प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड है अपना पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, एंड थर्ड है अपना फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे यूज करनी है, को किस सब्जेक्ट के साथ यूज करनी है। सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कर्ता यानी कि काम करने वाला। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको फिंगर टिप के बारे में बताया था। ठीक है, फिंगर टिप 1 2 3 4 ये अपने क्या हो गई एक्शन। 1 2 3 ये आप स्क्वायर जो दिख रहे हैं फिंगर के अंदर, ये अपने हो गए टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये हो गए अपने एक्शन, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमें फोर्थ एक्शन की हेल्पिंग वर्ब देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम यूज करते हैं डू एंड डस का। ठीक है, अब आते हैं पास्ट पे, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट पे। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम यूज करते हैं डिड का, एंड फ्यूचर में हम यूज करते हैं बिल एंड सेल का। ठीक है, सेल का हम बहुत कम यूज करते हैं अब एडवांस इंग्लिश में, अब ज्यादातर हम बिल का यूज करते हैं, अपने माइंड में रखें। ठीक है, सेल अब ज्यादा यूज नहीं होता है। एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट हमने फिंगर टिप अपनी कंप्लीट कर ली, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या अपना कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड एम एंड आर। ठीक है, एंड पास्ट में होती है अपनी वॉज एंड वर, एंड फ्यूचर में अपनी होती है विल बी। ठीक है, एंड थर्ड, थर्ड ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट कर ली एंड सेकंड भी कंप्लीट कर ली। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है अपना परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज एंड हैव का। ठीक है, एंड पास्ट में हम यूज करते हैं हैड का। ठीक है, एंड फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल हैव का। ठीक है, अब लास्ट रह गया अपना। ठीक है, हमने तीन फिंगर टिप कंप्लीट कर ली, अब लास्ट आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं हैज एंड हैव प्लस बीन, तो बीन ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब एक लाइन आपको बता रहा हूं, अपने माइंड में रखें। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होगी, यानी चाहे वो वेदर इट्स अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वेदर इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी उसमें हम टाइम की बात करेंगे। जब भी हम टाइम की बात करेंगे, टाइम के साथ हम फोर और सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, इसका हम जब हम टेंस पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। आज हम हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कर रहे हैं बस। ठीक है, एंड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड प्लस बीन। ठीक है, एंड फ्यूचर की क्या होगी विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन।
ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है? ता है, ते है। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की रहा है, यानी काम चल रहा है। ठीक है, अभी हमने बताया था, यानी ठीक है नहीं बताया था नहीं, यानी वर्क इज हैपनिंग, यानी काम हो रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ एम आगा, अभी मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है। एंड हैज हैव यानी परफेक्ट, यानी सब चीज परफेक्ट है, यानी काम हो चुका है, यानी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि मीन्स चुका हूं। ठीक है, एंड हैज हैव बीन यानी कि रहा हूं, इसमें हम समय की बात करेंगे, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसमें टाइम की बात होगी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इसमें किसकी बात होगी? इसमें टाइम की बात होगी, टाइम। ठीक है, याद रखना, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसमें सिंपल ऐसी होगा, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। अब आते हैं पास्ट पे। ठीक है, डिड, यानी पास्ट की जब भी बात होगी, यानी कि था या थी। ठीक है, या मात्राओं की आवाज आ गई, यानी कि मैं वहां गया, आई वेंट। ठीक है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, या मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। ठीक है, मैं वहां नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। अब यहाँ वेंट क्यों नहीं आया, गो क्यों आया, यही तो हमें सीखना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने बोला आई वेंट देयर, मैं वहां गया, या मैं वहां गया था। ठीक है, नेगेटिव में मैंने बोला आई डिड नॉट गो देयर, क्योंकि डिड आ गया, जब डिड आता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यह भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। वॉज वर्ब, ठीक है, रहा था, रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। ठीक है, हैड, हैड यानी कि चुका था। ठीक है, एंड हैव बीन, रहा था, यानी टाइम की बात होगी, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है, अब आते हैं बिल एंड सेल पे। ठीक है, गा, गी। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रहा हूँगा, एंड विल हैव पढ़ा चुका हूँगा। ठीक है, चुका हूँगा, एंड विल हैव बीन, रहा हूँगा। ठीक है, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इसमें हम टाइम की बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें कौन सा सब्जेक्ट को यूज करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हमने यहां तक कंप्लीट किया ये। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब अपनी नोटबुक में इसे नोट करें, एंड हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। काम कौन करता है? काम मैं करता हूं, तुम करते हो, यानी कि पर्सन, यानी कि इंसान करता है। अपने माइंड में रखें। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल लें, सो सब सब्जेक्ट आप जानते हैं, आई बी यू ही सी सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो फर्स्ट आते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है अपना? ही एंड सी। ठीक है, एंड इट, एंड कोई नाम। ठीक है, इसके साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? देखो सिंपल, एक पिकअप लाइन आपको बता रहा हूं, अपने माइंड में रखें, आप कभी नहीं भूलेंगे। डज, फर्स्ट आते हैं डज पे। ठीक है, डज, एंड सेकंड आते हैं इज पे। ठीक है, सेकंड इज, एंड फिर हैज। ठीक है, हैज, एंड फिर वॉज। ठीक है, वॉज, एंड फिर, ठीक है, बस। अब इसमें एक चीज कॉमन देख सकते हैं, लास्ट में सब में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। ठीक है, यानी कि ही सी इट नेम, ये क्या अपने सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं? मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप क्या है? सेकंड पर्सन है।
मैं आपसे कह रहा हूं कि वह खेल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन, वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग। लेट सपोज मेरा नाम जफर है, आपका नाम नाजिम है, मैं कह रहा हूं कि निजाम खेल रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं आप फर्स्ट पर्सन, मैं सेकंड पर्सन एंड निजाम थर्ड पर्सन, तो निजाम इज प्लेइंग, निजाम खेल रहा है, ठीक है, निजाम इज प्लेइंग, ठीक है। लास्ट में सब में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यानी कि ही और सी इट किसी नेम के साथ हमें ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। एंड सेकंड डिड, डिड आया, डिड हम ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। डिड, हैड हम ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। हैड, तो हैड हम ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है, ऑल, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, कोई से भी सब्जेक्ट हो, चाहे वेदर इट्स ही सी यू बी, सब सब्जेक्ट के साथ। सेकंड आता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड आता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आते हैं, बी, यू एंड दे, ठीक है, एंड आई भी आता है, बट आई, हम आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, ठीक है, एंड आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, वर का यूज नहीं करते, ठीक है, वी यू दे, ठीक है। इसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट डू का, ठीक है, डू, एंड सेकंड हम यूज करते हैं आर का, ठीक है, आर, एंड थर्ड हम यूज करते हैं हैव का, ठीक है, हैव, एंड फिर हम यूज करते हैं वर का, वर, ठीक है, एंड बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम सब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर के साथ हमें ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और हैड हम यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे कोई नाम हो, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप, ठीक है, तो मैंने हैड का यूज किया, आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप था, उसके पास लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप, यानी हमें सब सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है, एंड डिड का भी हमें सब सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें डिड का यूज करना है, ठीक है। लेट सपोज वह मार्केट गया, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, वह मार्केट गया था, वह मार्केट गया, ही वेंट टू मार्केट। अब मैं कह रहा हूँ कि वह मार्केट नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं गया था, यानी कि हमें ही सी यू बी दे सब सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है, एंड हैड का भी, एंड हैड बीन का भी, ठीक है, इसका भी हमें ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इज दैट क्लियर? ओके, अब आते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है हम सब सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हम ना प्लूरल देखेंगे ना हम सिंगुलर देखेंगे, सब सब्जेक्ट के साथ सिमिलर सिंबल यूज करना है, ठीक है। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ही विल टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाएगा, यू विल टीच यू, तुम पढ़ाओगे, ठीक है, तो सबके साथ यूज कर रहे हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू, वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग यू, ठीक है, वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग यू, हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, वी विल बी टीचिंग यू। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने सब सब्जेक्ट का यूज किया, चाहे वेदर इट्स ही सी सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो सब सब्जेक्ट के साथ हमें सब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम एक एक्सेप्शन पे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, एंड फर्स्ट आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, हिंदी लिख लेते हैं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, यानी कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, ठीक है, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक, ठीक है, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक,
तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक, ठीक है। अब मेन बात ये आती है, ये तो अभी हमने प्लूरल सब्जेक्ट है अपने, आई भी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। एंड यू भी अपना प्लूरल सब्जेक्ट है। एंड लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वी ड्रिंक, हम पानी पीते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। अभी हमने तो देखा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अभी मैं बात कर रहा हूँ लास्ट में क्या है, ता है, ते है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक्सेप्शन बता रहा हूँ पहले से, ताकि आप अच्छे से टेंस समझ जाएं, ठीक है। अब लेट सपोज हम ही के साथ खेलते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, तो कैसा बनेगा, ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। तो हमने यहाँ एस लगाया, यानी कि एक बात यहाँ क्लियर है कि जब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा, जब भी कोई नाम होगा या सिंगुलर होगा, हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। किसके में, वर्ब के बाद हमें एस या ईएस लगाना है। किसमें, इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, इस वाले टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। डू और डज का यूज कब करेंगे या हम टेंस में सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है, हमने एस लगाया। एस क्यों लगाया, क्योंकि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। लेट सपोज सी डांसेस, वह नाचती है, सी डांसेस। अब मैं कह रहा हूं मैं नाचता हूं, तो मैं लिखूंगा सिंपल आई डांस। तुम नाचते हो, यू डांस, सिंपल। यानी कि यू के साथ आई के साथ हमें सेम लेन देनी है वर्ब, बट जब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात आएगी तो हमें एस या ईएस लगाना है, ठीक है। ये सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है बस। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है, ताकि आप आसानी से लगा पाए, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। अब फर्स्ट समझ लेते हैं हमें एस कब लगाना है या ईएस कब लगाना है, ठीक है। ये आप लें टिप, ठीक है, टिप्स या ट्रिक आप कह सकते हैं। जब भी आपको एस डबल एस, ठीक है, जब भी आपको एस डबल एस या एस एच या एस एच या सी एच, ठीक है, या एक्स, ठीक है, या एक्स या जेड या ओ, जब भी आपको देखने को मिले तो आपको सिंपल क्या लगाना है, ठीक है, सिंपल आपको लगाना है ई एस। अब एग्जाम्पल लें, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं वह स्कूल जाता है, तो क्या होगा, ही, ओ के बाद क्या लगाना है आपको, ई एस। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो हमने क्या लगाया, ई एस। क्यों लगाया, क्योंकि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल गोज, ठीक है, क्लियर है। एंड सेकेंड बोचेस, ठीक है, सी एच के बाद, सी एच के बाद हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। एंड बोसेस, धोना, ठीक है, इसके बाद भी हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। एंड टीचेस, पढ़ाना, ठीक है, इसके बाद भी हमें ई एस लगाना है। एंड पासेस, पी ए डबल एस सी एस, पासेस, ठीक है, ई एस लगा रहे हैं। ये हमने क्या लगाया, ई एस। देखो मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ई एस, ठीक है, ई एस, ई एस, ई एस, ई एस लगाया नहीं लगाया। एंड सेकंड आपको आई एस कब लगाना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट प्लस बाई आपको देखने को मिले तो आपको क्या लगाना है, आपको आई ई एस लगाना है। क्या लगाना है, आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल टी आर आई ई एस, ट्राइज, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, टी आर बाई, ट्राई। तो आपको क्या लिखना है, ट्राइज। मैं ट्राई करता हूं, आई ट्राई, मैं ट्राई करता हूं, आई ट्राई।
वह ट्राई करता है, ही ट्राइज, क्या हो जाएगा, ही ट्राइज। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये ही क्या है अपना सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है, ही ट्राइज यानी कि वो कोशिश करता है, एंड ही स्टडीज वह पढ़ता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है डी। ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद आपको क्या लगाना है, आई ई एस, आई ई एस। ठीक है, लास्ट है अपना स्टडीज, ट्राइज एंड कैरीज, सी ए डबल आर आई ई एस, कैरीज। ठीक है, तो कैरीज आर गया अपना कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब लास्ट है अपना बोबिल, बोबिल प्लस बाई। अगर बोबिल प्लस बाई आपको देखने को मिले तो आपको सिंपल क्या लगाना है, आपको सिंपल एस लगाना है। एग्जाम्पल, पी एल ए बाई प्लेज। ठीक है, पी एल ए बाई एस प्लेज, बोबिल के बाद आपको क्या लगाना है, बाई के बाद एस प्लेज, तो बाई भी अपना बोबिल कहलाई जाता है। ठीक है, एंड ई एन जे ओ वाई एस, इंजॉयज। ठीक है, एंड बी यू वाई एस, वाइस। ठीक है, बोबिल प्लस बाय आपको देखने को मिले, तो बोबिल है, बाय है, तो आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक है, बोबिल प्लस बाय आपको देखने को मिला, आपको एस लगाना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये सब चीज आपको, ये तीनों चीजें ये आपको मदद करेंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब किसमें मदद करेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और किसके साथ मदद करेंगी, ही और सी के साथ। ठीक है, बस ही और सी के साथ, यानी किसी नाम के साथ भी। ठीक है, कोई नाम है उसके साथ आपको बर में एस या एस लगाना है। आपको कब और कैसे लगाना है ये आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप टेंस सीखने वाले हैं, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट ये आप नोट कर सकते हैं, मैं ये रफ करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आपको पता नहीं होगा ई एस कब लगाना है, आई एस कब लगाना है, एस कब लगाना है, तो आप अपनी इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, इरेज कर दूं? ओके, इज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अपने माइंड में रखें। ठीक है, ये भी एक टिप्स है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टिन्यूस पे। ठीक है, जब भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस देखने को मिले, जब भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस मिले, वेदर इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वेदर इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूस, वेदर इट्स अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, एंड वेदर इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड वेदर इट्स अ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड वेदर इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपको क्या मिलेगा देखने को, वर्ब में प्लस आईएनजी हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। ये एक रूल है। ठीक है, जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होगी आपको बर्मा आईएनजी हर हाल में मिलेगा, ये अपने माइंड में रखें। ठीक है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, नाउ बट आई एम डूइंग, नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आईएनजी आया ना टीच में, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, आई हैव बीन टीचिंग यू, आईएनजी आया इसमें भी। आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, इसमें भी आईएनजी आया। आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, इसमें भी आईएनजी आया। यानी जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब में आईएनजी हर हाल में आएगी, एट एनी कॉस्ट। ओके, एंड परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, अगर आपको सिंपल परफेक्ट देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में, ये अपने माइंड में रखें। अगर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको बर्फ की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड, तो बर्फ की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिली। एंड आते हैं पास्ट पे।
आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड, यानी कि जब भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब आते हैं फ्यूचर पे, आई विल हैव, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, जब भी आपको कंप्लीट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है, वेदर इट्स अ परफेक्ट, वेदर इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट, वेदर इट्स अ पास्ट परफेक्ट, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बट आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं करना है, ये फोर्थ वाली एक्शन जो है इसमें यूज नहीं करना है, थर्ड वाली एक्शन में यूज करना है, सिंपल परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर? ओके। एंड सिंपल, एंड सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। एंड पास्ट सिंपल, एंड पास्ट सिंपल में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझें। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट सिंपल का, यानी कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टीच, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। अब आते हैं फ्यूचर पे, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, तो हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अब आते हैं पास्ट सिंपल पे, तो हमें किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो आई होप आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानते हैं, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में मे भी मैंने फॉर्म ही कराई है, तो आप पहले फॉर्म याद करें, विदाउट फॉर्म भी आप टेंस नहीं बना सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आते हैं पास्ट सिंपल पे, ठीक है। सो फर्स्ट हम इसे रफ कर देते हैं, आप समझिए पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, यू नो, मैं गया, ठीक है, मैं गया या मैं गया था, तो यानी कि आई वेंट, तो आपको क्या कहना है, आई वेंट। क्यों कहना है वेंट? गो, गो क्या हो गई फर्स्ट फॉर्म, एंड वेंट क्या हो गई सेकंड फॉर्म, एंड गोन क्या हो गई थर्ड फॉर्म, एंड गोस, गोइंग क्या हो गई फोर्थ फॉर्म, एंड गोस क्या हो गई फिफ्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ये यूज करनी है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ये आपको यूज करनी है परफेक्ट के साथ, ये आपको यूज करनी है कॉन्टिन्यूस के साथ, ये आपको यूज करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, वो भी ही और सी के साथ, ठीक है। ये आपको यूज करनी है कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, और ये आपको यूज करनी है परफेक्ट में, एंड ये आपको यूज करनी है पास्ट सिंपल में, ठीक है, और ये आपको यूज करनी है प्रेजेंट, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, ठीक है, बट सिंपल हो, ठीक है, ये आपको यूज करना है। तो ये रूल है। तो आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चला, कब और कैसे यूज करनी है, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है और एक बार रिकेप करना है, ठीक है। टेंस हम स्टार्ट करेंगे आज ही, हम टेंस कंप्लीट करेंगे, ओके। सो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।